तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अब आप सबको पता चल गया होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 23 अगस्त से इसका पेपर होगा। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, उसके बाद 30 और 31 अगस्त, है ना। अब आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है। अब जितना आप रिविज़न कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। अब किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जितनी आप सेल्फ़ स्टडी कर सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, आप सेल्फ़ स्टडी करो। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, बस उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो और उसे कंप्लीट कर लिया करो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में। आज इसमें हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपको आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम और यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि भिजवान झील यूपी के किस ज़िले में है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक प्रश्न में से दो प्रश्न बता दूँ। आपको इससे पता चल रहा होगा कि भिजवान झील है वो यूपी में है ना। भिजवान झील कहाँ पर है? यूपी में है। और यूपी के किस ज़िले में है? यूपी के किस ज़िले में है? तो आपका आंसर होगा हरदोई। हरदोई। और हरदोई में एक आपको देखने को मिलता है सांडी पक्षी विहार। हरदोई में ही है सांडी पक्षी विहार, ठीक है। अगला प्रश्न है, नटवरी नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। नटवरी नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर होगा पूर्वांचल क्षेत्र का, ठीक है। पूर्वांचल क्षेत्र का। देखो, ये जो प्रमुख लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, इन्हें याद कर लेना। इनसे 101% एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की कितनी राजधानियाँ थीं। तो इसकी दो राजधानियाँ थीं। कितनी? दो। इसकी दो राजधानियाँ थीं। कौन कौन सी थीं? एक तो श्रावस्ती, दूसरी दूसरी थी आपकी अयोध्या। श्रावस्ती को जो प्राचीन काल में इसका आकार कैसा था? श्रावस्ती का प्राचीन काल में आकार था अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, ठीक है। जो भी प्रश्न मैं आपको बोलकर बताता हूँ, उन्हें नोट डाउन करते जाया करो। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 4 के भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ। और भगवान गौतम बुद्ध ने, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ को ही जो प्रथम उपदेश दिया था ना इन्होंने, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और जो ये सारनाथ था ना, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था आपका ऋषिपत्तनम। क्या था? ऋषिपत्तनम, ठीक है। इन प्रश्नों को नोट डाउन करते जाना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने यूपी के कौन से मंदिर नष्ट करवाए। औरंगजेब ने यूपी के दो मंदिर नष्ट करवाए थे। पहला काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कहाँ पर है? वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। और दूसरा केशवराय मंदिर, जो कि मथुरा में। पहला काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी काशी विश्वनाथ मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। दूसरा केशवराय मंदिर, केशवराय मंदिर, ठीक है। केशवराय मंदिर, जो कहाँ पर है? मथुरा में। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है आपसे कि 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था ना, कानपुर का एक अधिवेशन हुआ था 1925 में, ठीक है। इसकी महिला अध्यक्ष कौन थी? इसकी महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू। ओके। बर्तनी पर मत जाना, यहाँ याज्ञ वाला आएगा। सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के प्रथम राजदूत आशफ अली का जन्म कहाँ हुआ था। यानी अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत बने थे अपने यूपी के ही व्यक्ति, जिनका नाम था आशफ अली। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा बिजनौर में। बिजनौर अपने यूपी का ज़िला है, इसी में इनका जन्म हुआ था। इसी बिजनौर से देखिए, इसी बिजनौर के एक गांव में हुआ था। किस गांव में? सिरोही गांव में। सिरोहा गांव है इसी बिजनौर में, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है
और देखिए बिजनौर से संबंधित एक प्रश्न मैं पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 यूपी के मेलों से संबंधित है। शोरो मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? शोरो मेले का आयोजन यूपी में कहाँ होता है? तो आपका आंसर होगा कासगंज। ये जो कासगंज जिला है ना, ये कासगंज जिला न्यू जिला है, ठीक है, नया जिला है जो कि एटा से अलग होकर बना था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 संगीत घरानों से संबंधित है, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि लक्ष्मी महाराज का संबंध किस घराने से है? लक्ष्मी महाराज का संबंध किस घराने से है? तो आपका आंसर होगा लखनऊ घराने से। लखनऊ घराने से, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला ये पूछ रहा है आपसे कि कौशाम्बी स्तूप का निर्माण किसने कराया? कौशाम्बी स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है आपके गाजीपुर में। यूपी में ही जगह पड़ती है गाजीपुर, और गाजीपुर को ही काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके कानपुर में। कानपुर में, ठीक है। देखिए कानपुर से संबंधित मैं आपको 2-3 पॉइंट बता दूं। पहला तो इसे चर्म नगरी कहा जाता है, दूसरा इसे विस्फोट नगरी भी कहा जाता है, विस्फोट नगरी, ठीक है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपका आंसर होगा ये बनाया जा रहा है आपके लखनऊ में। लखनऊ को ही नवाबों की नगरी कहा जाता है ना, आपको अच्छे से पता होगा ये। अगला प्रश्न है कि यूपी में बस सेवा शुरू कब हुई और कहाँ से हुई? तो ये शुरू हुई थी आपकी 15 मई 1947 को, जो कहाँ से कहाँ तक चली? लखनऊ से बाराबंकी। लखनऊ से बाराबंकी, ठीक है। आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है? कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है। और क्लास को लाइक भी कर दिया करो, लाइक करने में क्या जाता है आपका। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है आपके मेरठ में, जो कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल कहाँ पर है? ये जो पहले सुरहा ताल ना, इसका नाम अब हुआ है जयप्रकाश नारायण। ये ताल कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके बलिया में। किस व्यक्ति को बलिया का शेर कहा जाता है? किस व्यक्ति को बलिया का शेर कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए ये डबल बार लिख गया 16-16, इसे डबल स्टार कर लेना। ये कह रहा है कि यूपी का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यूपी का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका बागपत। यूपी का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है आपका बागपत, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कौन सी नहर यूपी की और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? कौन सी नहर यूपी और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो आपका आंसर होगा गंडक नहर। गंडक नहर, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 प्रमुख पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न है। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक कौन थे? जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, हरिश्चंद्र मैगजीन यानी भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने से समझ जाओगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 जिप्सम, ये कह रहा है कि जिप्सम, ठीक है, प्रमुख खनिज वगैरह है ना, उस वाले टॉपिक से प्रश्न है ये। जिप्सम यूपी के किन जिलों में पाया जाता है? जिप्सम यूपी के किन जिलों में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा हमीरपुर झांसी। हमीरपुर प्लस झांसी। हमीरपुर प्लस झांसी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है?
लकड़ी पर नक्काशी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। सहारनपुर। ठीक है, तो ये रहे आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपने इन प्रश्नों को अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा अच्छे से कि हाँ अब आप कर सकते हो। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट और मैं आप 10 से 5 या 10 प्रैक्टिस सेट हम और लगाएंगे जिसमें आपका यूपीजीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।